सुप्रभात। कल हमने आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति को देख लिया है। तो राजनीतिक परिस्थिति में हमने राज्य की उसी समय की जो स्थिति है राजनीतिक, उसके बारे में चर्चा कर दी है। आज हम आदिकाल की सामाजिक परिस्थिति के बारे में हम देखने जा रहे हैं। राजनीतिक परिस्थिति को देखने से हम समझ सकते हैं कि जिस युग में जनता का कोई मूल्य नहीं था, उसी समय हम यानी धार्मिक परिस्थिति भी प्रतिकूल थी। यानी राज दरबारी साहित्य होने के कारण समाज का उसके साथ कोई सरोकार नहीं था। समाज की कुचंबना, समाज अपने अपने तरीके से जीवन जी रहा था। राज दरबारी साहित्य होने के कारण यानी इसका समाज के साथ कोई सरोकार हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसे युग में उच्च सामाजिकता की कोई आशा नहीं की जा सकती है। राजा अपने स्थान पर, धर्म अपने स्थान पर, प्रजा अपने स्थान पर, एक दूसरे का कोई संबंध हमें दिखाई नहीं देता है। बल्कि वर्ण उसी समय की जो समाज व्यवस्था है, इस काल में गुण और कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण नहीं किया जाता था, बल्कि वर्ण के आधार पर या कर्म के आधार पर कर्म का निर्धारण किया जाने लगा। जातियों में भी उपजातियां निर्माण हो गई। छुआछूत तब से शुरू हुई थी, उसमें कर्मठता आ गई। हिंदू जाति जो उदार थी वह संकुचित होती चली जा रही है। तो यानी छुआछूत जो है, वर्ण व्यवस्था जो है, चतुर्वर्ण व्यवस्था निर्माण की गई है। उच्च कुल के लोग निचले कुल के लोगों को बहुत सताते हैं। इसी कारण कर्म नहीं तो यानी धर्म पर ज्यादा भर दिखाई देता है, क्योंकि इसी समय की सामाजिक परिस्थिति धर्म पर ज्यादा आश्रित होती हुई दिखाई देती है। कर्म कांड हो, बाह्य कांड हो, उस पर राजा तथा उच्च भ्रू समाज जो है वो उस पर ध्यान आकर्षित कर देता है। जातियों में भी उपजातियां हमें दिखाई देती है, और यह उपजातियां जो है, उपजातियों में यानी जो मुख्य जाति जो है उसको ज्यादा महत्व प्राप्त होता है। हिंदू धर्म जो है उदार था, वो संकुचित बनता जा रहा था। हिंदुओं में इस बात की इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु एक बार भ्रष्ट हुई है उसे शुद्ध करके फिर ले ले। क्योंकि पहले जो हम देखते हैं हिंदुओं में एक प्रथा थी कि शत्रु पक्ष में जब हमारे सैनिक पकड़े जाते थे उसे वे धर्मांतर करने के लिए मजबूर करते थे, लेकिन बाद में अगर विजित होकर या फिर से आक्रमण करके वह अपने सैनिकों को वापस ले जाते थे, उसी समय यानी हिंदू राजा उसे फिर यानी अपने धर्म में स्वीकार कर लेते थे। यानी उसके बहुत सारे उदाहरण हमें इतिहास में प्राप्त होते हैं। तो वे एक बार अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया तो बाद में उसे स्वीकारने के लिए बाद में ये हिंदू धर्म तैयार नहीं हुआ है। तो इतना विशाल हृदय होने वाला हिंदू धर्म बाद में संकुचित होता हुआ दिखाई देता है। उस समय के रूढ़िग्रस्त धर्म के समान समाज भी रूढ़िग्रस्त हो चुका था। उस समय सामंती वीरता और वंश कुलीनता का बोलबाला था। यानी सामंतशाही, राजेशाही यानी सामंती शाही, उसका बोलबाला था, और उसके साथ वीरता और वंश कुलीनता का। जैसे हम यानी चारण कवि जो मानते हैं, राजा के दरबार में काम करने वाले कवि जो है वे उनके ही जो अगली पीढ़ी के लोग, उसके आगे पीढ़ी के लोग वही क्या कर देते थे, राज दरबारी कवि बन जाते थे। एक आध दूसरे व्यक्ति के पास प्रतिभा हो तो भी उसे यानी यह स्थान सहजता से प्राप्त नहीं होता था। इसी कारण हम देखते हैं कि यानी उसमें वीरता दिखाई देती है। वंश कुलीनता का बोलबाला था। एक ही परिवार के बहुत सारे सदस्य पीढ़ी जात ही वे अपना अधिकार प्राप्त कर देते थे। एकाध पंडित यानी राज दरबारी पंडित है तो उसका ही बेटा आगे पंडित बन जाता था, दूसरे पंडितों को यानी वही स्थान नहीं मिलता था। इसी कारण कुलीनता यहीं पे दिखाई देती है।
उस समय राजपूतों की अपनी विशेषता थी कि वीरता दिखाना और समय पड़ने पर आत्मोत्सर्ग करना। उसके तो ढेर सारे उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी या नारियां भी अपना हिस्सा लेती थी। रण में अगर पुरुष मारे जाते तो स्त्रियां जौहर करके अपने चरित्र की रक्षा करती थी। यानी जैसे जाट है, राजपूत है, ये जो लोग हैं लड़वे माने जाते हैं, उनमें वीरता यानी ठूस ठूस कर भरी हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर उनमें एक प्रथा है, वो परंपरा है कि यानी पुरुष अगर या पति रण में मारा जाता है तो स्त्रियां अपने चरित्र की रक्षा के लिए जौहर करती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर रानी पद्मावती जो है, रानी पद्मावती ने स्वयं जौहर कर दिया था। उसके साथ साथ यानी उस नगर की, उनके राज्य की स्त्रियों ने स्वयं जौहर कर दिया था। जौहर यानी स्वयं अग्नि में कूद जाना। यानी जैसे हम देखते हैं हिंदुस्तान में सौभाग्य के जो प्रतीक होते हैं, अलंकार होते हैं, आभूषण होते हैं, या जैसे हम कुमकुम मानते हैं हिंदू संस्कृति में पतिव्रता का या पति का संकेत मानते हैं, तो वह सारे आभूषण पहनकर यानी अलंकार पहनकर सज धज कर वह अग्नि में स्वयं छलांग लगाती है। रानी पद्मावती ने स्वयं छलांग लगाई और उसके साथ साथ यानी बाकी सारी स्त्रियों ने छलांग लगाकर अपने स्त्रीत्व का या अपना संरक्षण उन्होंने कर दिया है। पुरुषों के साथ साथ ये स्त्रियां भी यानी वीरांगना की तरह लड़ती हुई दिखाई देती है। यह उनकी शूरता का प्रतीक है। उनका विवाह भी अलग ढंग से संयोग प्रथा के माध्यम से होते थे, किंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि इस अच्छे मौके पर सुंदर नारी को पाने के लिए युद्ध भी हुआ करते थे। यानी उसी समय की विवाह, राज परिवार में विवाह की जो परंपरा है वो स्वयंवर विवाह परंपरा है। यानी जो जिस राजा की बेटी होती है वह यानी एकाध कोई पन लगाकर यानी उस पन को जो जीत लेता है तो वह यानी उसकी बेटी का पति माना जाता है। उसके उदाहरण हम देखते हैं, रामायण में हमें उदाहरण दिखाई देते हैं, तो महाभारत में भी कई उदाहरण हमें भी दिखाई देते हैं। यह परंपरा हमें दिखाई देती है, लेकिन क्या है उसमें ये क्या होता है, एक सुंदर नारी को पाने के लिए यानी बहुत सारा रक्त बहा जाता है। तो विवाह एक राजा का होता है, लेकिन सामान्य सैनिक जो है उसमें मारे जाते हैं। तो रामायण महाभारत में यह हमें कथा मिलती है। उसके साथ साथ यानी आदि काल में भी हमें कई उदाहरण मिलते हैं। तो यह उदाहरण जो हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह हमें दिखाई देता है। तो ये एक पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का जो विवाह हो गया, तो ये रिश्ता तो चाचा भतीजे का रिश्ता है, फिर भी इसमें प्रेम है। इसी कारण यानी संयोगिता के विवाह के लिए जयचंद राठौर तैयार नहीं होते हैं, फिर उसे भगाकर वे ले जाते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, उसके बीच युद्ध होता है और युद्ध के कारण यानी बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। यह यानी शूरता है, लेकिन शूरता का किस जगह पर यानी उसका उपयोग करना चाहिए ये इस शूर राजाओं के ध्यान में नहीं आता है। कभी कभी यानी खून की नदियां भी बहती हुई हमें दिखाई देती है। उसका जीता जागता उदाहरण पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता स्वयंवर है। राजपूतों की और एक विशेषता है उनकी वीरता और स्वामी भक्ति, किंतु उन गुणों के होते हुए भी उनमें दूरदर्शिता का अभाव दिखाई देता है। यानी जैसे हम देखते हैं राजपूत जो है वे बहुत वीर माने जाते हैं, लेकिन कैसे ही वीर है, शीघ्र गति वाले वीर मानते हैं। कोई उन्हें उकसाता है, किसी के बारे में कुछ कहता है तो तुरंत उनका खून बौखला जाता है और वे आगे पीछे कुछ देखते नहीं है और सिर्फ दूसरों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही उनकी वीरता हमें दिखाई देती है। लेकिन कूटनीति भी नहीं थे, यानी उनके दूरदर्शिता और कूटनीति नहीं थे। वो क्यों बता रहे हैं, क्यों क्या, ये कहूँ, ये सवाल जो उनके मन में निर्माण ही नहीं होता था।
उस काल की समस्याओं के प्रति वे जागरूक नहीं थे। आगे आने वाली समस्या क्या होगी, हम उस पर हमला करेंगे, उसके साथ हम लड़ाई करेंगे तो उससे क्या निर्माण होगा, यह सोचने की वीरता, ये सोच उनमें यानी हमें दिखाई नहीं देती है। वे युद्ध के अवसर पर तुरंत लड़ने के लिए तैयार होते थे। उनमें भोग विलास के प्रति खूब आसक्ति दिखाई देती है, लेकिन उस समय के समाज में चेतना नहीं थी। समाज लहसोन्मुख था, उनके पास दृढ़ मनोबल नहीं था। यानी जनता, राजा अगर यथा राजा तथा प्रजा, राजा ही अगर भोग ऐश्वर्य में डूबे तो जनता किसका अनुकरण करेगी, जो राजा का ही अनुकरण करेगी। इसी कारण समाज जो है लहसोन्मुख था, पतन की ओर समाज जाता हुआ हमें दिखाई देता है। जनता भी राजा का ही अनुसरण करती हुई दिखाई देती है। राजा लोग बहुपत्नीत्व वाले होते थे, उनकी भी उपपत्नियां होती थी, अतः विलास की सामग्री भरपूर थी। अगर राजा उनमें न डूबे तो आश्चर्य की बात है। यानी उसी समय यानी बहुपत्नीत्व यह एक विशेषता पाई जाती है, क्योंकि उसी समय के राजा अगर किसी राजा दूसरे राजा पर विजय प्राप्त कर देते हैं तो कई राजा ऐसे होते हैं अपनी बेटी का विवाह खुशी खुशी उनके साथ कर देते हैं। कई राजा ऐसे हैं कि यानी अगर वह राजकुमारी सुंदर होती है तो उसे जबरन पत्नी बना देते हैं। इसी कारण भी यानी उसी समय बहुपत्नी तो विवाह पद्धति हमें दिखाई देती है। या किसी के साथ यानी अच्छा संबंध स्थापित करना है, उनका वैर नहीं होना चाहिए। इसी कारण भी हम देखते हैं कि बहुपत्नी तो विवाह पद्धति उसी समय थी। तो समाज में भी यही पद्धति हमें दिखाई देती है। तो राजा अगर बहुपत्नीत्व वाला है तो जनता क्यों नहीं होनी चाहिए, तो यही मत यानी समाज में हमें दिखाई देता है। उस काल के राजकुमारियों को भी सभी शास्त्रों के छंदों का, व्याकरण का, मंत्र तत्व, नवरस, वात्स्यायन रसित, कामसूत्र, वशीकरण इत्यादि की भी शिक्षा दी जाती थी। राजकुमारी जो होती थी, राजकुमारियों को यानी सभी शास्त्रों में पारंगत किया जाता था। अगर उस राजा का कोई राजकुमार न हो तो राजकुमारी ही यानी उस राज्य की उत्तराधिकारी होती थी। इसी कारण उस राजकुमारी को शास्त्रों में सभी ज्ञान उसे दिया जाता था, क्योंकि अगर ऐसा कोई प्रसंग आ जाए तो राजकुमारी स्वयं लड़ने के लिए रणक्षेत्र में आ जाए। इसी कारण उसी समय यानी युवक और युवती ऐसा सिर्फ राज परिवार के लिए भेद नहीं किया जाता था। समाज में नारी का कोई मूल्य नहीं था, उसके बारे में कोई सम्मान की भावना नजर नहीं आती है। नारी को पुरुष अपने उपभोग का साधन मानते थे, यानी स्त्री का कोई जिक्र उसमें नहीं होता है। स्त्रियों को कोई अच्छा सामान सम्मान नहीं दिया जाता था। पूजा पाठ हो, धर्म हो तो उसमें यानी स्त्रियों को अच्छा स्थान हमें दिखाई नहीं देता है। तो उसी समय यानी समाज यानी स्त्री ही अगर अपना उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकती तो समाज का पतन निश्चित माना जाता है। इस युग की नारी का कुंदन बिसलदेव रासो जो है उसमें दिखाई देता है। बिसलदेव रासो में यानी उनकी पत्नी जो है तो उन्होंने वहीं पे कहा है कि अस्त्रिक जन्म कोई दियो महेश, अवर जन्म धाई घनारे नरेश। वे महेश अने जैसे हम मानते हैं कि त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा एक निर्मिति करता है, एक पालन पोषण करता है और एक संहार कर देता है। तो वो कहती है बिसलदेव रासो की नायिका जो है वो कहती है कि यानी हमें स्त्री का जन्म नहीं देना चाहिए महेश, क्योंकि अगर वह अवर जन्म धायरे घनारे नरेश, यानी हमें कोई जन्म देना है तो नरेश के दरबार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि यानी राज रानी होना कितना दुख की बात है, ऐसी भी वह कह देती है। तो बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है तो उसमें हम देखते हैं नागमती जो है
नागमती का यह क्रंदन हमें दिखाई देता है। वह कहती है, अगर भगवान तुम्हें मुझे नारी का ही जन्म देना था तो राज रानी क्यों बना दिया? अगर अंजनी बना देती तो अच्छा हो जाता। जो अंजनी यानी किसान की पत्नी, यानी अपना पति किसान है, खेती कमाता है, पति के साथ खेती में काम कर देती, अपना सुख दुख उनके साथ बांटती। लेकिन राजा की राजरानी बनना कितना दुखदाई है। कभी वह अपने पति से बात भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वह राज कारोबार में इतने व्यस्त होते हैं कि वह अपनी पत्नी की बात सुनने के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है। इसी कारण वह क्रंदन करती है, इसी कारण वह अपना दुख प्रकट करती है कि इन्हें राज रानी नहीं बनाना, एक कृषक की स्त्री पत्नी बना दिया होता तो अच्छा। वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास स्त्री का ही जन्म देना था तो मुझे अंजनी क्यों नहीं बना दिया है। तो ऐसे जब हम देखते हैं कि सामाजिक परिस्थिति में हमें यानी नारी हो या समाज हो, समाज का क्रंदन हमें दिखाई देता है, समाज का दुख हमें दिखाई देता है। जैसे धार्मिक क्षेत्र में हम देखते हैं तो पंडितों का वर्चस्व वहीं पे हमें दिखाई देता है। राजनीतिक परिस्थिति ठीक नहीं है, जहां देखे वहां अव्यवस्था हमें दिखाई देती है और बार बार युद्ध की स्थिति हमें दिखाई देती है। इसी कारण यह सामाजिक परिस्थिति जो है ह्रास की ओर चलती हुई दिखाई देती है। समाज ही अगर बिखर जाए तो शासन किस पर करे, तो शासन नहीं तो समाज की स्थिति में रहे, यही स्थिति हमें उसी समय दिखाई देती है। यानी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद ये स्थिति पर हम पहुंच जाते हैं कि उसी समय का वातावरण जो है वह कलुषित वातावरण था, ग्रह कलह का वातावरण था और ग्रह कलह के साथ साथ अव्यवस्था भी हमें वहीं पे दिखाई देती है। इसी कारण भारत हो या हिंदुस्तान हो, उसका विकास जितना चाहे उतना उस काल में नहीं हो चुका है। तो ऐसे समय यानी जैसे हम देखते हैं कि क्या स्थिति हो गई होगी इस समय के जनता की और समाज किस तरह यानी आशंकाओं में घिरा हुआ हमें दिखाई देता है। तो यह राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति देखने के बाद हम देखते हैं कि यानी हमारा अगला टॉपिक कौन सा है। तो आदिकाल की प्रातिनिधिक रचनाएं जो हम देखते हैं, तो पहले हो गया आदिकाल का नामकरण, दूसरा हो गया सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति और तीसरा जो टॉपिक है आदिकाल के प्रतिनिधि रचनाएं। जैसे इसमें पृथ्वीराज रासो है और बिसलदेव रासो। इस काल में बहुत दूसरे भी एक कवि हो गए हैं, अमीर खुसरो, लेकिन यहाँ अध्ययन के लिए नहीं रखे गए हैं। बिसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो जो हम देखते हैं, तो ये विद्यापति भी इस काल में हो गए हैं। तो विद्यापति को कई लोग भक्ति काल में मानते हैं, कई लोग आदिकाल में मानते हैं, क्योंकि विद्यापति का समय जो है 1425 माना जाता है और अमीर खुसरो का 1312 माना जाता है। क्योंकि यह सीमा निर्धारित करते समय यानी हम देखते हैं कि 1350 तक का जो समय है वह आदिकाल में आ जाता है और विद्यापति का समय जो है 1425 माना जाता है। इसी कारण यानी विद्यापति को इसमें नहीं रखा गया है, विद्यापति को यानी भक्ति काल में रखा गया है, लेकिन अमीर खुसरो को यानी अध्ययन के लिए नहीं रखा गया। इसी कारण हम देखते हैं तो अमीर खुसरो हिंदी के खड़ी बोली पहले लिखने वाले कवि माने जाते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें अध्ययन के लिए नहीं रखा गया है। या हम देखते हैं बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो जो है, तो बिसलदेव रासो एक चरित्र काव्य माना जाता है और उसके लेखक जो है यानी इसके लेखक जो है नरपति नाल्ल माने जाते हैं। नरपति नाल्ल ने इसे लिखा है, यह विरह काव्य माना जाता है। विग्रह राज, इस ग्रंथ का कर्ता विग्रह राज चतुर्थ का समकालीन कवि नरपति नाल्ल माना जाता है। मोतीलाल मोनिरिया कहते हैं कि गुजरात के नरपति नाल्ल नामक दूसरे एक कवि थे, ऐसा वे कहते हैं। इसमें भी मतभिन्नता दिखाई देती है। इस काल, यह जो काल है हम मानते हैं
1212 माना जाता है। तो इसके बिसलदेव रासो की रचना 1212 ऐसा कहा जाता है, कई लोग 12 कहते हैं, इसी कारण उसका रचना काल 1212 माना जाता है। बिसलदेव रासो एक प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें प्रेम का वर्णन कर दिया गया है। इसमें विवाह के उपरांत पति पत्नी के संपर्क से प्रेम का विकास दिखाया गया है। विरह वर्णन 12 मासा में हो गया है। इतिहासकारों ने इसे वीर काव्य कोटि में रखने का प्रयत्न कर दिया है। जैसे हम देखते हैं तो इसके रचयिता कौन, चरित नायक कौन, भाषा कैसी और उसका मुख्य उद्देश्य जो है, प्रेम काव्य में कोई उसे रखते हैं, कोई उसे वीर काव्य में रखते हैं। जैसे बिसलदेव रासो का जो नायक है वह विग्रह राज चतुर्थ माना जाता है। वे चतुर्थ जो माने विग्रह राज जो है, अजमेर और सांभर के चौहानों में विग्रह राज नाम से राजा मिलते हैं। यानी विग्रह राज कौन, तो ये यानी अजमेर और सांभर के क्षेत्र जो है वहीं पे यानी जो नाम हमें दिखाई देते हैं विग्रह राज, उन्हीं में से यानी उसे ही विग्रह राज चतुर्थ जो है उसे बिसलदेव रासो ऐसा कहा जाता है। बिसलदेव रासो की कोई वंशावली नहीं मिलती है, अतः यह निर्णय देना अत्यंत कठिन हो जाता है कि यह कौन से विग्रह राज है। यानी चतुर्थ तो प्रारंभ में वे कहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई वंशावली हमें नहीं मिलती है, इसी कारण ये सवाल निर्माण हो जाता है। कई विद्वानों ने विग्रह राज चतुर्थ को यानी नायक के रूप में स्वीकारने का प्रयत्न कर दिया है, लेकिन यहाँ एक विसंगति निर्माण होती है कि विग्रह पृथ्वीराज रासो की जो पत्नी है तो उसका तालमेल नहीं बैठता है। वो बहुत छोटी, चतुर्थ को मानते हैं तो वो बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन फिर अगली उनकी कोई वंशावली मिली ही नहीं है हमें। इसी कारण हम देखते हैं कि क्या कौन से राजा को मानना है पृथ्वीराज बिसलदेव रासो। उनका कहना है कि यदि बिसलदेव रासो का विग्रह राज चतुर्थ माना जाए तो राजमती का उससे विवाह इतिहास के विरुद्ध पड़ता है और इसी प्रकार अनेक ऐतिहासिक असंगतियां पैदा होती है। यानी जो राजमती जो है, राजमती का क्रंदन जो हम देखते हैं वह हमें स्पष्ट रूप से अलग रूप से दिखाई देता है, क्योंकि विग्रह राज चतुर्थ और यह राजमती दोनों का विवाह का मेल दिखाई नहीं देता है। वास्तव में नरपति नाल न कोई इतिहास तज्ञ है और न ही कोई बड़ा कवि है। उन्होंने सुने सुनाए आख्यानों पर यानी उन्होंने बिसलदेव रासो यह ग्रंथ लिखने का प्रयत्न कर दिया है, जिसमें समय समय पर यथेष्ट मात्रा में परिवर्तन होता गया है। इसी कारण इसका असली रूप जो है दब गया है और ऐतिहासिक भ्रांतियां निर्माण हो गई है। वो कोई राज दरबारी कवि यानी जैसे हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो में एक चंद्रवरदायी बहुत अच्छा कवि था, लेकिन यहाँ यानी नरपति नाल जो है वो कोई कवि नहीं है, बड़ा ज्ञाता नहीं है। उन्होंने सुनी सुनाए आख्यानों पर यह ग्रंथ लिखा, इसी कारण इसमें पग पग पर परिवर्तन हमें दिखाई देता है। इसी कारण अनेक भ्रांतियां उसमें निर्माण हो चुकी है। इसकी भाषा जो हम देखते हैं, एक ओर इस ग्रंथ की भाषा हिंदी दिखाई देती है और एक ओर इसकी भाषा जो है अपभ्रंश भाषा दिखाई देती है। अपभ्रंश यानी अभी विकसित नहीं हो चुकी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, भाषा की दृष्टि से देखे तो यह साहित्य की भाषा हिंदी रही, जिसे पिंगल कहते हैं। बिसलदेव रासो में इसका बराबर रूप मिलता है। उसी समय राजस्थान में डिंगल और पिंगल ऐसी दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। डिंगल और पिंगल, डिंगल यानी जैसे हम मानते हैं कि यानी डिंग हाप कर कहना यानी शूरवीरता का प्रतीक माना जाता है। जैसे रणभूमि में
योद्धाओं को प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, जैसे हम कहते हैं मराठी में पोवाड़ा कहते हैं, तो उसी तरह का आख्यान सुनाया जाता है। उसके लिए डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। और पिंगल जो है, बाकी साहित्य के लिए पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसे पिंगल भाषा का प्रयोग अपभ्रंश नहीं तो पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। इसी कारण वे कहते हैं कि इन्हें पिंगल भाषा ही इसकी महत्वपूर्ण माननी चाहिए।